Alexander made all the preparation for war when King Puru refused to surrender. जब किंग पुरू ने रिफ्यूज़ माने मना कर दिया सरेंडर करने से, तो अलेक्जेंडर ने सारी प्रिपरेशन माने तैयारी कर ली युद्ध के लिए। अलेक्जेंडर ने युद्ध के लिए सारी प्रिपरेशन तैयारी कर ली जब किंग पुरू ने रिफ्यूज़ माने मना कर दिया सरेंडर करने से। किंग पुरू ऑल्सो गेट रेडी फॉर बैटल। किंग पुरू भी तैयार था युद्ध के लिए। इट वॉज समर एंड द झेलुम रिवर वॉज इन स्पेड बिकॉज द स्नो हैड मेल्टेड। और ये गर्मी का समय था, समर का टाइम था, और झेलुम रिवर जो थी इन स्पेड मीन्स होता है तेज़ी से बह रही थी। इन स्पेड मीन्स तेज़ी से बह रही थी बिकॉज स्नो हैड मेल्टेड, बिकॉज जो बर्फ़ थी वो क्या हो चुकी थी, मेल्ट हो चुकी थी। आफ्टर हैवी रेन्स थ्रू आउट द नाइट, आफ्टर हैवी रेन्स यानी कि बहुत बारिश हुई थी नाइट के दौरान, रात में बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से स्नो जो थी वो मेल्ट हो गई थी, और इस कारण जो रिवर थी झेलुम रिवर वो क्या थी, तेज़ी से बह रही थी। इन स्पेड में तेज़ी से बह रही थी। इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, और इस वजह से अब बहुत कठिनाई हो गई थी रिवर को पार करने में। अलेक्जेंडर लेड हिज आर्मी इन अ सरप्राइज अटैक अक्रॉस द रिवर एट डाउन। एट डाउन मतलब होता है भोर, जो सुबह का टाइम होता है ना, एकदम सूर्य निकलने से पहले का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं भोर। तो अलेक्जेंडर जो था वो अपनी आर्मी को लेकर के आगे बढ़ा और उसने सरप्राइज अटैक कर दिया नदी से पार आकर के। कब? एट डाउन मतलब भोर होते ही, जैसी सुबह भोर होती है तो अचानक से वो क्या करता है, सरप्राइज अटैक कर देता है, अपनी आर्मी को लेकर के वो पहुंच जाता है सरप्राइज अटैक के लिए। फिर से देखेंगे, अलेक्जेंडर मेड ऑल द प्रिपरेशन फॉर वार व्हेन किंग पुरू रिफ्यूज टू सरेंडर। जब किंग पुरू ने सरेंडर करने से मना कर दिया तो अलेक्जेंडर ने युद्ध के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली। किंग पुरू ऑल्सो गॉट रेडी फॉर बैटल। किंग पुरू भी बैटल के लिए, युद्ध के लिए तैयार था। इट वॉज समर एंड झेलुम रिवर वॉज इन स्पेड बिकॉज द स्नो हैड मेल्टेड। और ये गर्मी का टाइम था, झेलुम रिवर जो थी वो तेज़ी से बह रही थी क्योंकि स्नो जो थी वो मेल्ट हो चुकी थी। आफ्टर हैवी रेन्स थ्रू आउट द नाइट, रात के दौरान भारी बारिश होने के वजह से। इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, और अब नदी को पार करना बहुत कठिन हो गया था। अलेक्जेंडर लेड हिज आर्मी इन अ सरप्राइज अटैक अक्रॉस द रिवर एट डाउन। और भोर होते ही अलेक्जेंडर जो था वो अपनी सेना को लेकर सरप्राइज अटैक के लिए नदी से पार आ पहुंचा। किंग पुरूज आर्मी वेज्ड अ ग्रेट फाइट। किंग पुरू की जो सेना थी उसने भी क्या किया, युद्ध शुरू कर दिया। वेज्ड माने चालू कर दिया, लड़ाई करना, एक ग्रेट फाइट लड़ना। बट द व्हील ऑफ देयर चैरिट्स गॉट स्टक अप इनटू द मड। लेकिन जब वो युद्ध कर रहे थे तो उनके जो रथ थे, तो उनके रथ के जो व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो क्या हो गए, मड माने जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी या कीचड़ जो थी उसमें क्या हो गए, अटक गए या फंस गए। अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज माउंटेड ऑन एलिफेंट। अलेक्जेंडर के आर्मी किस पर थे, एलिफेंट पर सवार थे, लेकिन उनके पास क्या थे, चैरियट्स यानी कि रथ थे। किंग पुरू के आर्मी जो थे वो रथ पर सवार थे, और अलेक्जेंडर के आर्मी जो थे वो किस पर सवार थे, एलिफेंट पर सवार थे। द आर्मी ऑफ केकायास फेस्ड ग्रेट डिसएडवांटेज। केकायास की जो सेना थी उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। बट दे फॉट ब्रेवली, लेकिन वो बहादुरी से लड़े। किंग पुरू हिमसेल्फ वॉज वाउंडेड, और किंग पुरू जो था वो भी इस युद्ध में घायल हो गया था। द आर्मी ऑफ किंग अम्बी परस्यूड किंग पुरू एट दिस क्रिटिकल टाइम। और जो किंग अम्बी जो था, किंग अम्बी की जो सेना थी, अम्बी कौन था, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तक्षशिला का राजा जो अम्बी था जिसने सरेंडर कर दिया था, तो वो अम्बी जो था उसकी सेना भी क्या कर रही थी, किंग पुरू का पीछा कर रही थी इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में। किंग पुरू रेज्ड हिज स्पीयर टू स्ट्राइक किंग अम्बी। किंग पुरू जो था उसने क्या किया, भाला उठाया। किंग पुरू रेज्ड द स्पीयर स्ट्राइक किंग अम्बी। किंग पुरू ने भाला यानी कि जो स्पीयर होता है वो उठा करके और अम्बी पर क्या कर दिया, स्ट्राइक माने प्रहार कर दिया, या अपन बोलते हैं ना किसी पर वार कर देना, तो वार कर दिया। किसने कर दिया, किंग पुरू ने। किंग पुरू रेज द इज स्पीयर। किंग पुरू ने अपना स्पीयर भाला उठाया और किंग अम्बी पर वार कर दिया। बट अलेक्जेंडर सोल्जर्स कैप्चर्ड हिम। लेकिन अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे वो उसे पकड़ करके ले गए। कैप्चर्ड माने कैद करके ले गए। किसको कैद करके ले गए, किंग पुरू को। फिर से देखेंगे, किंग पुरूज आर्मी वेज्ड अ ग्रेट फाइट। किंग पुरू के आर्मी जो थे उन्होंने एक ग्रेट फाइट को शुरू कर दिया। बट द व्हील ऑफ हिज चैरियट गॉट स्टक इन द मड। लेकिन जो उनके चैरियट जो रथ थे, उनके रथ के पहिए जो थे वो मड में क्या हो गए थे, फंस गए थे। अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज माउंटेड ऑन एलिफेंट। अलेक्जेंडर के जो आर्मी थे वो माउंटेड माने सवार थे एलिफेंट पर। द आर्मी ऑफ केकायास फेस्ड ग्रेट डिसएडवांटेज। और उनके जब चैरियट्स के जो व्हील्स थे वो मिट्टी में फंस जाने की वजह से क्या हुआ, उनको युद्ध करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, और इस वजह से केकायास की जो सेना थी उसको एक
बहुत ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बट दे फॉट ब्रेवली, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ते रहे। किंग पुरू हिमसेल्फ वॉज वाउंडेड, और इस युद्ध में किंग पुरू खुद भी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। द आर्मी ऑफ किंग अम्बी परशूट किंग पुरू एट दिस क्रिटिकल टाइम, और जो तक्षशिला के जो अम्बी जो किंग थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, वो किंग अम्बी की सेना जो थी वो भी क्या कर रही थी, इस कठिन दौर में किंग पुरू का पीछा कर रही थी। किसकी आर्मी, किंग अम्बी की। किंग अम्बी जो था उसकी जो सेना थी वो भी किंग पुरू का पीछा कर रही थी, यानी कि किंग पुरू से लड़ने के लिए इस समय में थी। किंग पुरू रेज्ड हिज स्पीयर टू स्ट्राइक किंग अम्बू। किंग पुरू जो थे उन्होंने किंग अम्बी पर क्या कर दिया, अपने भाले से प्रहार कर दिया। बट अलेक्जेंडर सोल्जर्स कैप्चर्ड हिम, लेकिन अलेक्जेंडर के सोल्जर जो थे वो उनको कैद करके ले गए। किसको कैद करके, किंग पुरू को।